हेलो ट्रेडर्स, वेडनेसडे ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज इज ऑल अबाउट क्रूड ऑयल। सारी नजर होती है क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री डेटा पर। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लास्ट के 10-11 साल का डेटा यहाँ पर देखें मेरी स्क्रीन पर, सो वी कैन सी दैट ब्रॉडली जब एक ट्रेंडिंग मूव आता है तो एक इन्वेंट्री का डेटा उसको पहले ही इंडिकेट कर देता है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ इंडिकेट कर रहा था जब इन्वेंट्री डेटा स्टार्टेड फॉलोइंग, क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड टेकिंग एन अप ट्रेंड। सो वी हैव सीन अ नेगेटिव कोरिलेशन, अ वेरी क्लियर नेगेटिव कोरिलेशन फ्रॉम द डिप्लीटिंग inventories to the rising crude oil prices and vice versa. In fact, there have been many sideways periods also, जैसे हम लास्ट कई महीनों का sideways period देख रहे हैं. Barring that, in fact, if we incorporate these side periods also, even then the correlation is -0.56. But अगर हम इन सब periods को ignore कर दें तो correlation can be far stronger. Obviously हमें ignore नहीं कर सकते हैं. But still, the point is when there is a trend part of it that the inventory is depleting, it becomes a strong indicator of the rise in crude oil prices and of course vice versa. सो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा, इनफैक्ट हमारे चैनल पर कमोडिटीज बाय धन आपको क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा का लाइव स्क्रीनिंग मिलता है अलॉन्ग विद लाइव एनालिसिस। सो यू मस्ट वॉच इट बिकॉज यहाँ पर जो है बिल्कुल डिटेल में इन्वेंट्री डेटा पर एक डीपर स्टडी की जाती है। सो दैट इज व्हाट यू मस्ट ऑलवेज रिलीजियसली फॉलो। सेकेंडली, व्हाट वी कैन ऑल्सो सी इज दैट व्हाइल वी हैव अ लार्जर नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रूड ऑयल एंड इन्वेंट्री डेटा, इन द लास्ट 4 वीक्स इट हैज बीन समवॉट पॉजिटिव। तो स्टेटिस्टिक्स दिखा रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन जब हम इसको चार्ट्स में देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो जाती है दैट प्रोबेबली द मूव हैज नॉट बीन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो हम इस चीज को डीपर तरीके से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं ऑन द कोरिलेशन पार्ट, लेकिन हमने उस चीज को फिल्टर आउट नहीं किया हुआ है। सो व्हाट वी कैन सी इज व्हाट वी आर यूजिंग इज एन एडिशनल विजुअल एस्पेक्ट कि हम इस डेटा को इग्नोर करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल द नेगेटिव कोरिलेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि जब भी कोई ट्रेंड पार्ट दिखता है ऑफ द राइजिंग इन्वेंट्री और द फॉलिंग इन्वेंट्री, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो प्राइसेस में आ जाता है। सेकेंडली, जो हमें क्रूड ऑयल में देखना होता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज आपको एक लार्जर ट्रेंड समझ में आ गया है ऑफ डिप्लीटिंग इन्वेंट्री एंड राइजिंग प्राइसेस। लेट्स टेक दैट एज एन एंकरिंग एग्जांपल। आपका डिप्लीटिंग इन्वेंट्री हो रहा है और प्राइसेस जनरली राइज कर रहे हैं। नाउ यू आर इन अ लार्जर साइकिल वेयर द प्राइसेस कैन कंटिन्यू टू राइज अंटिल अनलेस द इन्वेंट्री शोज अदरवाइज। सो इन दैट केस हम लॉन्ग के ट्रेड्स को थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी को पोजीशन साइज कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस हम लॉन्ग्स को 2x या 3x कर सकते हैं और शॉर्ट्स को वी माइट जस्ट इग्नोर और वी माइट जस्ट डू 1x। सो एक मल्टीप्लायर असाइन किया जा सकता है। द आइडिया बिहाइंड दैट इज टू बेनिफिट मोर फ्रॉम द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। यहाँ पर एक अदर फैक्टर आ रहा है, एक हवा का रुख मिल सकता है हमें, सो जिसकी वजह से हमारे पोजीशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। वी विल कंटिन्यू टू यूज द सेम ट्रेडिंग सिस्टम्स ऑफ स्विंग एज वेल एज इचिमोकु's ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें लॉन्ग आता है या हमारे इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम में लॉन्ग आता है। सो इन दैट केस वी कैन ऑब्वियसली लुक एट द लॉन्ग्स देयर। द आइडिया टू play longs will be either to play the longs with long futures and with put hedges, or to play it in options, in option strategies. Now this is a very simple plain vanilla option strategy कि आपने ये एक कॉल बाय किया है और बाहर का कॉल एक दूर का कॉल एक बेच दिया है। This is called a bull call spread. Either you can play with that or you can also trade a 2-3-1 kind of a broken butterfly. So in that case the risk minimizes and आपका एक risk assessment बिल्कुल clear हो जाता है। In that case if the trend moves you can obviously have a larger part of the trend captured within your trading system and within your options trading strategy. So the idea to play it is in different ways. जैसे इसमें हमारा risk known रहता है हमेशा in case we go wrong. So in option strategies there is a larger bit of comfort. Similarly, whenever we do a long futures and we do a put hedge, there is a larger comfort because our maximum risk is always known. But the anchor here is कि हमें एक इन्वेंट्री का डेटा समझ में आ चुका है और हमें एक प्राइस का एक ट्रैजेक्टरी मिल चुका है, एक प्राइस का डायरेक्शन मिल चुका है। सो इन दैट केस व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैप्चर इज दैट। सो इन्वेंट्री डेटा बिकम्स द एंकरिंग पार्ट और वेडनेसडेज बिकम अ मेजर एग्जांपल फॉर फोकस एरिया फॉर द इन्वेंट्री डेटा, क्योंकि उसके हिसाब से हमें एक लार्जर डायरेक्शनल मूव मिल सकता है इवन इन क्रूड ऑयल। एक और फैक्टर जो हम एम्फसाइज करते हैं along with the factors that we have just discussed is in case you are trading crude oil through option strategies is that you must also take care of the fact that there is an ATM implied volatility। कि implied volatility क्या चल रही है, risk perception क्या है। right now IVs are at around 55-56, तो एक broken butterfly is okay right now अगर हमें trending move मिल जाता है तो short वेगा long वेगा depending upon IVs where they are can make an additional sense। generally हमने देखा है कि 30 to 60 का range broadly रहता है crude oil के implied volatility का, whereby 45 to 50 becomes the mean and then we have a overall plus minus standard deviation range। along with that crude oil में एक और factor जो हम देख सकते हैं for Wednesday trading is कि daily charts कहाँ पे poised हैं। so if daily charts are also clearly poised say for long
longs, and then we have some inventory data, and then we have some longs that are initiated by, say, our swing trading system or our Ichimoku trend continuation trading system. So in that case, the position sizing can be on a different level altogether. So point is, higher the confluence, better becomes our odds of success. तो अगर हम इन सारे factors को study करके अपने trade को place करते हैं, the odds of success becomes more in our favor. So the idea is basically to add more and more factors कि जिससे हमारा confidence level increase होता रहे. So with that, we wrap up our Wednesday trading approach for commodities. Keep watching Commodities by Dan. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.